नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जुलाई का 31 तारीख हो गया है और जुलाई के करंट अफेयर्स जो भी हमने करा है आज वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 9 दिन के करंट अफेयर्स हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि करंट अफेयर्स, हिंदी और GS से संबंधित कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आप UPPCS 2024, RO, BPSC और अन्य एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स आप यहां से तैयार कर सकते हैं। स्पेशली RO के लिए हम हिंदी का सेशन और GS का सेशन स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 5 से 6 दिन में मिलना शुरू हो जाएगी। आप 5 से 6 दिन का समय दीजिए। 5 से 6 दिन के अंदर जुलाई के जो 9 सेशन स्टार्ट हुए हैं, 9 वीडियो जो हैं वो उनकी PDF प्लस अगस्त माह की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का ये पहला प्रश्न क्या है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से निम्नलिखित में से किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। ठीक, तो इसमें दरअसल 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हालांकि इसका राइट आंसर क्या है, सिंगापुर। यानी कि किस देश के, तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। किसने प्रक्षेपित किया? इसरो ने। ठीक है, अब दरअसल देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस देश के 7 उपग्रह हैं। ठीक, आपने आंसर दे दिया कि सिंगापुर। अब इस सिंगापुर के जो 7 उपग्रहों को जो प्रक्षेपित किया गया दरअसल वो इसरो के किस रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है या किस एजेंसी से ने इसको प्रक्षेपित किया है, तो वो इसरो के PSLV C56 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न इसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो यह स्थान भी पूछ सकता है कि किस स्थान से प्रक्षेपित किया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह DSSR क्या है, तो DSSAR उपग्रह सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक वाणिज्यिक क्या है, मिशन है। तो ये ऑप्शंस में पूछ सकता है आपको 1 और 2 कौन से नहीं सही है, कौन से सही हैं। ऐसा करके इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में बना करके दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा एक सही है या कौन सा नहीं सही है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इससे क्या होगा कि इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो अभी चर्चा में रहा है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जो विश्व बाघ दिवस होता है इसका राइट आंसर है आंसर नंबर A 29 जुलाई को। ठीक, व्याख्या देखते हैं कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। तो ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है इस दिन की शुरुआत कब हुई थी। 29 जुलाई जो है ये डेट, ये 2010 से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी कितनी घोषित की थी? 3168। यानी कि जो बाघ रिपोर्ट आई थी उसमें 3167 जो टोटल जो बाघ थे वो भारत में बताए गए थे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अभी अनुमानित कितने हो गए हैं इस साल की अगर बात करें तो भारत में बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि, यानी कि 6.1% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वार्षिक वृद्धि यानी कि एक साल में 6.1% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है बाघों की संख्या में। तो अनुमान के आधार पर अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है 3925। ये डेटा भी घोषित किया गया था और यह अनुमानता है कि अब जो संख्या हो गई है वो हो गई है 3925। चलिए, हालांकि क्वेश्चन में यही डेटा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछता है तो 3167 रहेगा। अगर ऑप्शन में 3925 है तो आप लगाइएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ठीक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर आपका D निशानेबाजी। यानी कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक, अब देखिए कि चीन के चेंगडू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे दिन राइफल निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो इसलिए ये अभी चर्चा में रहे थे। ठीक,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो होगा दरअसल ये, कि नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है, ठीक है। तो नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है भारत ने कब तक रखा है, वो 2070 तक, यानी कि कार्बन जो उत्सर्जन होगा हम जीरो कर देंगे, कब तक के, 2070 तक। ये बात कहाँ पर कही गई है, ये लक्ष्य कहाँ पर निर्धारित किया गया है, तो व्याख्या में देखते हैं इसको, कि भारत ने COP26, ठीक है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, ग्लासगो शिखर सम्मेलन में, ठीक है, इस सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो का मतलब क्या हो गया, कि शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने का संकल्प व्यक्त किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पर, COP26 के ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 2070 तक का टारगेट किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ। राइट आंसर है इसका ए, दिल्ली। व्याख्या देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, तो अब ये चीज़ भी ध्यान रखना कि किसकी संयुक्त पहल है ये दरअसल, तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत मंडपम, जिसका भी क्या कहते हैं उद्घाटन हुआ था, भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया, ठीक, दिल्ली में। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है, ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। चर्चा में अक्सर रहता है ये, और बायो में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि दरअसल हेपेटाइटिस जो है, बी हेपेटाइटिस बी, ये कौन से किस प्रकार का डिजीज है, तो दरअसल ये वायरल डिजीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हाल ही मनाया गया है 28 जुलाई को, ठीक। आइए व्याख्या देखते हैं, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, थीम पूछ लेता है, एक जिंदगी एक यकृत, ठीक, 1 लाइफ 1 लिवर। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, ये एक प्रकार का क्या है, कार्यक्रम है, कौन सा, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, इसके तहत क्या किया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में हेपेटाइटिस को समाप्त करना है, ये इसका क्या है, टारगेट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है, चर्चा में है अभी, तो ये राइट आंसर इसका बी है, 1983, 1983। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी, कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत सन 1983 में की गई थी। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस प्रकार से सम्मानित किया गया, यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 जुलाई को, तो ये कल सम्मानित एक्चुअली में इनको किया जाएगा, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे इसको, यानी कि जब एग्जाम में, परीक्षा में पूछेगा, तो ये अगस्त में ही पूछेगा, या सन 2023 में पूछ लेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि सम्मानित किया गया, यानी कि कल किया जाएगा एक तरीके से, आप ऐसा समझ लें इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालरू रास बकुला रिनपोछे की 2 कांस्य प्रतिमाएं कहाँ पर आयोजित की गई हैं, इसका राइट आंसर है मॉस्को में, ठीक। व्याख्या देखते हैं, कि भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालरू रास बकुला रिनपोछे को 2 कांस्य प्रतिमाएं मॉस्को में लगाई गई हैं, ठीक। मॉस्को के बौद्ध मंदिर में बैठी हुई मुद्रा में उनकी 6 फीट की प्रतिमा लगाई गई है, ठीक। इसके साथ ही साथ शहर के एक पार्क में खड़ी मुद्रा में उनकी 9 फीट की एक और प्रतिमा भी लगाई गई है, 2 लगाई गई है, ठीक है। इन्होंने मंगोलिया में क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पर, और इन्हीं के सम्मान में इनकी 2 मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सारे प्रश्न आपके जो मुख्य रूप से RO जो की अभी परीक्षा होने वाली है, इसके साथ साथ में PCS 2024, BPSC, अभी RAS का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान PCS का प्री का, ठीक, और अन्य जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसको डेली देखिए। इसकी PDF हमने पहले भी कहा था कि अब हम 5 से 6 दिन के अंदर इसकी PDF अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, भरोसा रखिए, नोटिफिकेशन जरूर आएगा, जल्द आएगा और जल्द ही आपकी RO ARO की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। चलिए फिर, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।